सो वेलकम शिवानी एंड मुझे यहाँ पर बताइए कि आपका पेपर आपका एग्जाम कैसा रहा। सर ठीक ठाक रहा। और क्वेश्चन लेंदी थे। कितने अटेम्प्ट्स किए आपने? ओके कितने अटेम्प्ट्स किए आपने सबसे पहले बताइए। सर 74 अटेम्प्ट्स। 74 अटेम्प्ट्स ओके विच इज़ अ वेरी डिसेंट अटेम्प्ट अगर मैं कहूँगा तो। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो जेन्युइनली मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ सेक्शनल अगर मैं पूछता हूँ तो इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग एंड जीएस। तो अगर आप सेक्शनल बता पाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले बताइए इंग्लिश सर में कैसा रहा? सर इंग्लिश इजी थी। अच्छा इजी था। और कितने कितने अटेम्प्ट्स रहे सर आपके? मेरे 24 अटेम्प्ट्स थे आउट ऑफ वेरी 25। नाइस। क्वांट्स में कैसा रहा? पॉइंट सर हम उतना अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, मेरा छूट गया, मतलब अच्छा आपको इतना लेवल टाइम ऑफ का डिफिकल्टी क्रंच हो कितना गया। लगा कि कैसा होगा उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी? मॉडरेट या डिफिकल्ट? मॉडरेट था मैथ्स। अच्छा मॉडरेट था। मतलब आपने जो पढ़ा था उसी से आया था कि मतलब बहुत अजीब अजीब चीजें आई थी जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं था? नहीं सर, नहीं सर, विद इन द सिलेबस था। बस यही था कि टाइम का इतना इशू हो गया था कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, हम देख भी नहीं पाए कि क्या क्या अच्छा आपको कुछ क्वेश्चंस थे। आइडिया है कि कितने किए होंगे आपने? सर किसमें, क्वांट्स में? हाँ बिल्कुल। सर हमको लगता है बस वही 5-6 क्वेश्चंस अगर किए होंगे तो किए होंगे। 5 to 6 ओके। तो क्वांट्स में मतलब काफी आपका मतलब छूट गया। चलिए रीजनिंग में कैसा क्या रहा? रीजनिंग में सर मेरे 24 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए। अच्छा इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि रीजनिंग वाज प्रिटी इजी फॉर यू है ना? सर रीजनिंग इजी नहीं थी, मॉडरेट मॉडरेट थी रीजनिंग। अच्छा मॉडरेट ठीक है। चलिए मॉडरेट। नहीं आपने 24 अटेम्प्ट्स कहे इसलिए मुझे लगा कि प्रिटी इजी था आपके लिए। जीएस कैसा लगा आपको? जीएस में क्या क्या मतलब चीजें आई थी? कौन कौन सी जीएस question? वाज इजी। अच्छा जीएस इजी था। मतलब इसका मतलब जो चीज में मेहनत की है। तो कितने क्वेश्चंस किए हैं आपने यहाँ पर? सर जीएस में मैंने आई गेस कितने, लगभग वही 20-22 अटेम्प्ट किए होंगे। अच्छा 22 के आसपास अटेम्प्ट्स ठीक है। हाँ तो 74 है तो मतलब 48 तो यहीं पर हो गए। 48 और फिर 70 अटेम्प्ट्स तो यहीं पे हो गए ठीक है। तो इसका मतलब आपने जो है यहाँ पर इतने अटेम्प्ट किए ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपको क्या लगा कि मतलब क्या कमी रही या फिर आपको क्या लगा कि क्या चीज़ और होती तो आपको ज़्यादा बेहतर होता कि सो है ना? स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, द वेरी फर्स्ट सेक्शन वाज इंग्लिश। ठीक तो है। इंग्लिश में हमको ज्यादा टाइम लगा नहीं, अप्रोक्स 5 to 6 मिनट्स लगा, मेरा इंग्लिश हो गया। 5 to 6 मिनट और उसके बाद फिर रीजनिंग मैंने स्टार्ट किया। तो ओके। रीजनिंग काफी टाइम टेकिंग थी, मतलब रीजनिंग मतलब हमको लेंदी लगी। अच्छा रीजनिंग भी लेंथी लगा बट हाँ मतलब डुएबल थे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस डुएबल थे बट यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इनटू इट। हाँ इन टाइम तो लगाना था ठीक है बिल्कुल। तो हाँ। अच्छा आप मुझे बता पाओगे क्या इंग्लिश में कौन कौन से सेक्शन से आए थे क्वेश्चन इफ पॉसिबल? हाँ सर, सर 2-3 ईडियम्स थे। अच्छा 2-3 इडियम्स थे। इडियम्स कौन कौन से थे? लीव नो स्टोन अनटर्न था एक। अच्छा लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न। अच्छा ये तो मैंने मतलब यूट्यूब सेशंस में भी करवाया हुआ वर्ड है आई थिंक है ना? ये इडियम मैंने करवाया हुआ है। हाँ हाँ सर। हम्म, हाँ सर, और एक ईडियम था कुछ एग्स से रिलेटेड, एग्स वर्ड आया था उस ईडियम में। ओके। एग्स, एग हेडेड तो नहीं था? एक चिकन हेडेड, चिकन विद एगलेस हेड करके, ऐसे करके कुछ था। ओके 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 और? हेडलेस हेडलेस चिक करके भी एक था। अच्छा हेडलेस चिकन था क्या इडियम? हाँ, हेडलेस चिकन ऐसे करके था। ओके 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 ओके। हम्म। हेडलेस चिकन ओके। और बताइए और क्या था? सर और एक और ईडियम था, वो हमको याद नहीं आ रहा है। उसके अलावा हम आपको क्वेश्चंस बता देते हैं। हाँ इसके अलावा बताइए और क्या था? सर और क्लोज टेस्ट था। अच्छा हाँ। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चंस थे। अच्छा उसके अलावा? उसके अलावा 3-4 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। अच्छा अच्छा अच्छा। एक सेकेंड ना मैं लिख रहा हूँ। एक तो आपने बताया था हेडलेस चिकन हाँ ठीक है। सर।
हेडलेस चिकन मैं बताना चाहूँगा, हेडलेस चिकन मतलब होता है जैसे कि मतलब ये इडियम काफ़ी ईज़ी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई जैसे पर्सन होता है कि अगर आप फड़फड़ाता नहीं है बहुत ज़्यादा, तो डिसऑर्गनाइज़्ड वे में होना मतलब दैट इज़ हाँ, व्हाट हाँ, वो डिसऑर्गनाइज़ था डिसऑर्गनाइज़्ड ऑप्शन में, मैंने डिसऑर्ग समव्हाट वही आई गेस किया था, हाँ, सेलेक्ट, के हाँ, अलावा और क्वेश्चंस आप हाँ। बता पाओगे इंग्लिश में और क्या-क्या आया था इडियम्स के अलावा? सर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 3-4 पूछे गए थे। सिनोनिम, एंटोनिम्स आपको याद है कौन-कौन से थे वो? सर एक तो अट्रैक्ट का एंटोनिम पूछा था। अट्रैक्ट मतलब काफ़ी बेसिक वोकैब्युलरी आई थी इसका मतलब। हाँ, अच्छा, और और एक और याद नहीं आ रहा है सर, एग्ज़ैक्ट वर्ड हमको चलिए दिमाग में नहीं कोई है, नहीं, और कोई नहीं। स स्पेलिंग का सर था 3-4 वर्ड्स। स्पेलिंग था और क्या था? सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक सवाल था। अच्छा, नरेशन का एक क्वेश्चन था। एक्टिव पैसिव 1 या 2 थे। अच्छा, उसके बाद वॉइस से 1 या 2 थे। हुँ, वॉइस से, उसके अलावा? तो उसके अलावा एक और मुझे उसके अलावा? तो उसके अलावा और हमको अभी याद नहीं आ रहे हैं। आप कुछ सेक्शंस अच्छा, बताइए तो हम बता देंगे, एरर किसमें से आए डिटेक्शन थे आया कि होगा। नहीं। हाँ, हाँ सर, एरर डिटेक्शन आया था। हुँ, एरर डिटेक्शन जैसे आपने करवाया था ना सेशंस में, मतलब 4 ऑप्शंस में सेंटेंस का अलग-अलग पार्ट दिया हुआ है, तो उसमें से कौन-सा पार्ट में एरर, वैसा 2-3 क्वेश्चन था। अच्छा 2-3 क्वेश्चन्स आया था। उसके अलावा? सर बस यही था, और तो कुछ अच्छा, नहीं था। अच्छा क्वांट्स में क्या-क्या सेक्शन आए थे? इफ यू कैन टेल मी? सर क्वांट्स में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से था और? कंपाउंड इंटरेस्ट से था, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से सवाल था। अच्छा, उसके अलावा? 2 डीआई थे। ओके, 2 डीआई थे, वेरी गुड। मतलब 2 डीआई वैसे नहीं थे सर कि मतलब जैसे होता है ना कि एक डीआई में 5 क्वेश्चंस, वैसे नहीं थे। एक डीआई दी हुई है, उसके पास 2 क्वेश्चन, फिर एक और डीआई है, उसके 1 क्वेश्चन, अच्छा, वैसे अच्छा, तो करके। मतलब बहुत ही इसका मतलब बहुत ही बेसिक लेवल का आया होगा, है ना? हाँ सर, बेसिक लेवल का था, बट हम ज़्यादा टाइम उस पे नहीं दे पाए क्योंकि मेरे लिए टाइम ही नहीं बचा अच्छा, क्वांट्स अच्छा, के लिए। अच्छा और बताइए और क्या आया था? और और सर इसमें क्वांट्स में एक सर्कल से क्वेश्चन था, क्वाड्रिलेटरल से एक क्वेश्चन था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल का से एक था, क्वेश्चन था। क्वाड्रिलैटरल से था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, उसका एंगल निकालना था, अच्छा, उसका एंगल क्वाड्रिलैटरल निकालना। से था, अच्छा और? और सर प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चंस थे। अच्छा, पीएनएल से क्वेश्चन थे 2 ओके, ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन थे। ट्रिगो से 1 आया था, ओके, अलजेब्रा से 1 था क्योंकि उसके अलावा जो था फिर हम देख नहीं पाए क्या थे क्वेश्चंस। ठीक है, कोई तो बात नहीं। इसका मतलब आपका थोड़ा-सा अगर मैं देखूँ तो मतलब थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट अगर बेहतर होता तो यू वुड हैव डन मोर अटेम्प्ट्स राइट? यस सर, अगर हमको 15-20 मिनट भी और मिलता तो हम क्वांट्स में अप्रॉक्स और 8-10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लेते। मतलब क्वेश्चंस 100 ही वर अटेम्प्ट्स इजी। हो जाते हैं। चलिए नहीं, कोई नहीं। नहीं सर, बहुत मतलब आता हुआ छूट रहा था तो वो बहुत हाँ, अफ़सोस हो रहा था। थोड़ा-सा स्पीड इसका मतलब है कि थोड़ा मॉक्स में है, जो है आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा अगर मॉक्स में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेंगी, थोड़ा-सा तो वहाँ पर आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्वांट्स में जितना आपको था याद वो देख लिया, उसके बाद रीज़निंग और जीएस बचता है, तो रीज़निंग में आपको कोई क्वेश्चन्स याद हैं? मतलब कौन-कौन से सेक्शंस सर से लेके क्या है? रीजनिंग में सर कोडिंग डिकोडिंग के 3-4 क्वेश्चंस थे। अच्छा कोडिंग, डिकोडिंग था और? सिलॉक्स का 1 कोडिंग, क्वेश्चन था। डिकोडिंग से था, कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 थे हाँ सर। और सिलॉजिज़म से था। सिलॉजिज़्म आई होप जो बेसिक सिलॉजिज़्म यहाँ पर आता है एसएससी का वही वाला था ना? हाँ, हाँ सर। अच्छा, अच्छा और क्वेश्चन कौन से थे? सर सिलॉक्स का 1 ही क्वेश्चन था। अच्छा एक ही क्वेश्चन था, ओके, ठीक है, एक ही था, फिर उसके बाद? सर पेपर कटिंग का 1 क्वेश्चन था। पेपर कटिंग से एक क्वेश्चन था, हाँ सर। पेपर से पेपर कटिंग से एक क्वेश्चन था, उसके अलावा?
मिरर इमेज से दो मिरर क्वेश्चन था, मिरर से एक या दो क्वेश्चन था। मिरर से 2 थे और सर हाँ, रीजनिंग में एक एवरेज का क्वेश्चन था। अच्छा, रीजनिंग में एवरेज का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन याद है क्या आपको, किस तरीके का था वो? सर मतलब लाइक पॉइंट्स में जैसे एवरेज का रहता है ना कि मतलब इतने स्कोर थे मतलब, लेकिन 83 के बजाय 38 आ गया स्कोर अच्छा उसमें। अच्छा 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 अच्छा, मतलब वो चीज इन्होंने रीजनिंग में पूछ ली थी। ओके फाइन। हाँ, वो चीज इन्होंने रीजनिंग में पूछ ली थी। अच्छा 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 अच्छा। उसके और बाद फिर उसके बाद फिर वो फोर ऑफ देम आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, 10। जो ऑड वन अच्छा, आउट हो। हाँ, एनालॉजी से नहीं आया था क्या क्वेश्चन? नहीं सर, एनालॉगी का एक क्वेश्चन बस था कि अगर वॉर से डिस्ट्रक्शन होता है तो साइक्लोन से क्या होता है। अच्छा, वॉर, डिस्ट्रक्शन। तो साइक्लोन से क्या होता है, और ऑप्शंस में हरिकेन था, स्टॉर्म था, विंड था, डिवास्टेशन था। हाँ, शायद यही था, ये क्वेश्चंस, यही ऑप्शंस थे। अच्छा 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 अच्छा। तो ये था आपके पास यहाँ पे इससे रिलेटेड। और क्वेश्चंस कुछ याद है क्या? सर वो फोर ऑफ देम आर अलाइक, वो ऑड वन आउट वाले करीब 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, ऑड वन आउट वाले ना? ठीक है। हम्म। ऑड वन आउट, उसमें कुछ क्वेश्चन याद है क्या आपको? नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं याद है। ठीक है, चलिए तो अभी जीएस देख लेते हैं। आई होप आपको ये इतना याद है। तो जीएस में कुछ क्वेश्चंस अगर याद हो तो बता दीजिए। जीएस में हमको ज्यादा नहीं याद है, बस हम ठीक है, जीएस में सेक्शंस आपको बता कुछ सकते क्वेश्चन हैं। हिस्ट्री से आए होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हिस्ट्री में सर एक क्वेश्चन याद था कि दीवानी ऑफ बंगाल कब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई, किस अच्छा, साल में। दीवानी ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया इन कंपनी विच को ईयर कब मिली थी? इन विच ईयर वाज द दीवानी ऑफ बंगाल हैंडेड ओवर टू ईस्ट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे करके कुछ था। हैंडेड ओवर टू ईस्ट इंग्लिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ठीक है। और हाँ, पॉलिटी से आया होगा, फिर ज्योग्राफी से आया होगा, है ना? तो ये, जो सर एक था पिकॉक आइलैंड कहाँ है। अच्छा, पिकॉक आइलैंड कहाँ पर है? ओके। उसके बाद सर एक टेम्पल से क्वेश्चन था कि होयालेश्वर टेम्पल कहाँ है। कौन सा टेम्पल? होयलेश्वर टेम्पल, HOYALASEH होयलेश्वर। WAR। हाँ, होयलेश्वर होयलेश्वर टेम्पल। टेम्पल, ओके ओके। तो मतलब ये करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड हो गए, है ना? क्योंकि हाँ होयलेश्वर सर, टेम्पल जरूर रिसेंट के कभी करंट क्वेश्चन अफेयर्स से से आएगा। अप्रोक्स 6-7 क्वेश्चंस थे। ओके ओके ओके। ठीक ठीक। इसके अलावा कुछ आपको, इफ यू रिमेम्बर, और कोई क्वेश्चन? सर मई 2020 से लेके मार्च 2021 के बीच के 6-7 करंट अफेयर्स थे। मई 20 से लेके मई मार्च 2021 तक के। मार्च, मतलब पूरा लगभग लगभग इन्होंने साल ही कवर कर लिया है ना? कुछ कुछ 6 to 7 करंट अफेयर्स थे। 6 to 7 करंट अफेयर, ओके। हाँ, उसके बाद सर पूछा था कि सोकर लेक जो अभी रिसेंटली में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आई है, वो कहाँ पे है। सोकर लेक, हाँ, सोकर लेक, ओके। और उसके बाद उसके बाद तो सच मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है तो। हाँ हाँ सर, पूछा था एक और कि फायरवर्क्स में ग्रीन लाइट इनमें से कौन सा ऑप्शन मतलब एमिट करता है। उसमें ग्रीन लाइट, ओके, एमिट। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि इसमें से किसको पार्सोमनिया भी बोलते हैं, तो ऑप्शन में स्लीपिंग सिकनेस, सी सिकनेस, स्लीप वॉकिंग और नाइट ब्लाइंडनेस था। अच्छा, पार्सोमनिया किस चीज को कहते हैं मतलब? अच्छा, ओके। देखो, सोमनिया तो ये रूट ही हो गया, तो मतलब यहाँ पे तो काफी, हाँ ये तो बनी मतलब ये तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में सब जगह जो है स्लीप से दे दिया था ना। ऑप्शंस क्या क्या? हाँ सर, ऑप्शंस थे स्लीप वॉकिंग। अच्छा, पैरासोमनिया होगा, है ना? पैरासोमनिया। हाँ हाँ, पैरासोमनिया था। तो
हाँ, तो इसमें मतलब ये ऑप्शंस था एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है ना? हाँ, तो ये तो तो सी मतलब से सिकनेस था, स्लीप वॉकिंग था, नाइट ब्लाइंडनेस था और एक और कोई ऑप्शन था वो मुझे सोमनिया से याद तो नहीं आपको है। पता ही चल गया क्योंकि ये स्लीप से रिलेटेड है। हाँ हाँ हाँ, वो तो पता था, सोमनिया है तो स्लीप से रिलेटेड होगा। वो बिल्कुल, तो काफ़ी यहाँ पे इंग्लिश काम आ गई। हाँ चलिए तो ओवरऑल अगर मैं कहता हूँ ये आई थिंक दिस वाज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट राइट? आपने पहली बार कोई भी एग्ज़ाम दिया था, है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो मतलब उस हिसाब से आपको क्या लगा? मतलब ठीक है, सिलेक्शन को एक बारी हम अभी स्कोर और सिलेक्शन को हम थोड़ा-सा हटा देते हैं। ओवरऑल मुझे आपसे ये जानना है कि एज़ अ कैंडिडेट ओवरऑल आपको क्या लगा? मतलब हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस इन द एग्ज़ाम? आपको ऐसा क्या लगा कि मतलब ये चीज़ अगर मैंने थोड़ी-सी बेटर की होती या ये पॉइंट पे मैंने थोड़ा-सा और ध्यान दिया होता तो शायद मतलब आई कुड हैव डन बेटर। सर had I given more mocks, I would have अच्छा, attempted मॉक्स पहली more चीज़ तो question. हाँ, बिल्कुल मॉक्स वाली बात है कि मॉक्स अगर थोड़े और बढ़ाए होते। उसके अलावा मतलब आपको क्या लगा कि जो चीज़ें आपने की और जो आपको एग्ज़ाम में ये लगा कि हाँ, मतलब ये जो चीज़ें मैं कर रही थी या जो मैंने किया हुआ था, वो मेरे को सच में बेनिफिट किया? मतलब उनको कुछ पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि ये चीज़ें जो मैंने की और जिनका कि मुझे इफ नॉट 100% अगर 80% भी अगर उन्होंने हेल्प किया, तो वो कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जिनको आप कहना चाहोगे कि हाँ, ये चीज़ों ने हेल्प किया है मुझे? So like जो मैंने लास्ट क्लास में जो लाइव क्लासेस किए थे, that were quite helpful for me. तो मतलब आपने जो है मतलब सारे ही क्लासेस जो है मतलब आई थिंक जो लाइव क्लासेस किए नो नो उनको यूट्यूब सर, से ही किए सारे थे ना मैंने नहीं यूट्यूब किए थे क्लासेस। मैंने, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन के भी एग्जाम्स चल रहे थे तो हम उतना उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे इस पेपर को। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ग्रेजुएशन की वजह से एक जो आपका ड्रॉबैक था कि आपका ग्रेजुएशन अभी परस्यूइंग है, तो इस वजह से। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता कि मतलब जैसे अगर आपने इंग्लिश के लिए जैसे प्रिपेयर किया था, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? पर्टिकुलरली अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ बिकॉज़ आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश तो मैं उसके लिए जानना चाहता था कि इंग्लिश के लिए आपकी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी क्या रही थी? क्या कैसे किया था आपने? सर इंग्लिश में मैंने आपने जो अभी लास्ट मैराथन लिया था 2 घंटे का, तो हुँ। मैंने वो अटेंड किया था और उसके अलावा बस मैंने आपकी जो प्रीवियस लेक्चर से जिस जिस सेक्शन में मुझे लगता है कि मैं थोड़ी वीक हूँ, लाइक थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले वीडियो देखे थे मैंने और फिर फिलर्स देखे थे, क्लोज टेस्ट देखे थे। अच्छा मतलब अच्छा सारे मेरे ही वीडियोज़ देखे थे आपने? हाँ सर, तो चलिए, अ, तो मैंने वो देखे थे तो दिमाग में थे, तो और थोड़े अच्छा आपको वोकैब्स लगा के मतलब इधर-उधर एक से। चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डिड यू जेन्युइनली फील कि जो मैंने चीज़ें कराई थी अब देखिए कोई भी चीज़ 100% तो नहीं होती व्हिच बहुत ऑनेस्ट वाली बात है कि 100% तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने जो कराया वो 100% आएगा। बट आपको लगा कि मतलब हाँ, वो जो क्लासेस किए, उसमें जो एफर्ट डाला वो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में देखने को मिला कि हाँ, वही एग्ज़ाम पैटर्न पे या उस वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले या नहीं मिले? हाँ सर, वही सेम एकदम सेम पैटर्न थे। ओके। मतलब कई सारे तो आप मतलब आपने खुद ही अभी बताया जैसे कि कुछ क्वेश्चंस तो मतलब एग्ज़ैक्टली वैसे ही थे जैसे नो स्टोन अनटर्न्ड मैं पहले करा चुका हूँ, तो वो वहाँ पर आपको देखने को मिला। हुँ, हुँ। हाँ। तो ओवरऑल मतलब ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ा-सा मॉक्स के ऊपर प्रैक्टिस की होती, तो आप बेहतर कर हाँ पाते सर, क्योंकि ऐसा हुँ, मैंने हार्डली 2-3 मॉक्स ही दिए थे सर। चलो, चलो बढ़िया। तो आई होप मतलब ये जो चीज़ है कि मतलब आपने जो पूरा प्रैक्टिस किया, उसमें मतलब थोड़ा-सा आप यही कहना चाहते हो कि मतलब सारी चीज़ें बन रही थी बस थोड़ा-सा अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं होता तो आप डेफ़िनिटली कर पाते, है ना? हाँ सर, हुँ। टाइम टाइम या तो मैनेज नहीं हो पा रहा था और थोड़ा 2 सेक्शन हमको ऐसा लग रहा था कि रीज़निंग पे हम ज़्यादा टाइम दे दिए जिसकी वज़ह से मेरा थोड़ा क्वांट्स छूट गया, अच्छा, तो क्योंकि चल रीज़निंग थोड़ी लेंथी हो गई थी। हुँ। तो चलिए आई होप आपको जितने भी आपने अटेम्प्ट किए हैं आई होप आपकी एक्यूरेसी 100% हो और क्योंकि अगर एक्यूरेसी अगर 100% है तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं यू विल बी क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स निकल जाएगा अगर आपका एक्यूरेसी 100% है तो। ठीक है? So with this ओके, good wishes, I would like to end this particular session. Thank you, Shivani, for your wonderful feedback and your response. Thanks a lot. थैंक यू सर।